जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 4 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 4 में आज हम अध्याय संख्या 13 मापन के बारे में अध्ययन करेंगे। अब मापन का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को मापना। ठीक है। अब मापने के लिए हम बहुत से तरीकों का उपयोग करते हैं। हम अंगुल से नापते हैं, है ना, बेंच से नापते हैं, बालिश से नापते हैं और बुक से नाप लेते हैं, पेंसिल से नाप लेते हैं। मगर जो सही मायने में हम मापते हैं तो उसके लिए हमें लंबाई में मीटर और सेंटीमीटर ये मानक इकाई होते हैं, है ना, मापने के। तो मीटर और सेंटीमीटर से हम सही अनुमान लगा सकते हैं कि ये चीज़ इतने सेंटीमीटर है या फिर ये वस्तु इतने मीटर है, किलोमीटर है। इन सब चीज़ों से हम मापते हैं और ये एकदम सही होता है। अनुमान से हम जैसे इतने बालिश माप लिया, हमने इतने अंगुल माप लिया, तो वो माप हमारा सही नहीं होता है। तो मापने के लिए हमें स्केल की या समान मानक की ज़रूरत होती है। उससे हम लंबाई का पता लगा सकते हैं, परिमिति की संख्या ज्ञात कर सकते हैं और अनियमित आकृतियों की परिमिति के बारे में भी अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए लंबाई मापन इकाई का परिचय। आज हम अध्ययन कर रहे हैं लंबाई मानक इकाई का परिचय। अब लंबाई हम किन किन से माप सकते हैं। प्रार्थना सभा में छात्रों को लंबाई के अनुरूप छोटे से बड़े क्रम में खड़े होने के निर्देश दिए गए। आप लोग भी ऐसे ही खड़े होते हो। छोटा बच्चा आगे खड़ा होता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा बच्चा पीछे, सबसे छोटा आगे, और उसी अनुसार हम बच्चों को लाइन, प्रार्थना स्थल में या कहीं पर भी जब लाइन बननी होती है ना, क्यों बनती है, तब छोटा बच्चा आगे होता है और बड़े बच्चे पीछे होते हैं। तो इस सीक्वेंस में लाइन हम बनाते हैं। तो सभी कक्षाओं के बच्चे लंबाई के अनुमान लगाकर अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए, है ना। सब बच्चे अपने अपने लंबाई के अनुसार खड़े हो गए अपने स्थान पे। लेकिन कक्षा 4 का बालक विशाल ने कहा, गुरुजी मैं शिवराज से लंबा हूँ। अब कभी कभी क्या होता है, दोनों बच्चे बराबर दिखते हैं। वो बोलता है मैं बड़ा हूँ, या दूसरा बच्चा बोलता है कि मैं उससे छोटा हूँ। तो ऐसे बहस हो जाती है, दिखते बराबर है मगर कुछ थोड़ा सा ही उनमें फ़र्क होता है। तो उसके लिए देखो, शिवराज कह रहा है, विशाल ने कहा कि मैं शिवराज से लंबा हूँ, मैं पीछे खड़ा हो जाऊँगा। तभी शिवराज ने जवाब दिया, नहीं गुरुजी मैं लंबा हूँ। तुम लोग भी ऐसे ही करते हो ना बच्चों, कि नहीं मैडम मैं लंबा हूँ, दूसरा बोलता है नहीं मैडम मैं लंबा हूँ। तो ऐसे करके आगे पीछे के लिए झगड़ते हो। पर हम आइडिया से हम अनुमान लगा देते हैं कि नहीं, ये बच्चा इसके जरा से हाइट ज़्यादा है या इसकी हाइट कम है, तो उस हिसाब से हम खड़ा कर देते हैं। तो शिवराज और विशाल में भी यही बहस हो रही थी कि मैं आगे खड़ा हूँगा या मैं पीछे खड़ा हूँगा। गुरुजी ने दोनों बालकों को देखकर कहा, देखने पर अनुमान लगाना मुश्किल है कि कौन लंबा है और कौन छोटा है। अब गुरुजी ने दोनों बालक को देखा। दोनों बालक कैसे बराबर दिखाई दे रहे थे, तो अनुमान लगाना मुश्किल हो गया कि कौन सा बच्चा लंबा है और कौन सा बच्चा छोटा है। इसके समाधान के लिए हम दोनों की लंबाई नाप कर ही बता पाएंगे कि कौन लंबा है और कौन छोटा है। तो गुरुजी ने क्या सॉल्यूशन निकाला, क्या उपाय सोचा कि दोनों की हम लंबाई नाप लेते हैं, तब पता चल जाएगा कि कौन लंबा है और कौन छोटा है। अब देखिए, ये लंबाई मापन, आप लोगों की भी लंबाई नापते हैं ना, तो इस प्रकार से दीवार पे या स्केल से दीवार पे निशान लगा लिए और आपकी हाइट नापना शुरू कर दिया। अब देखो, एक बच्चा आ रहा है 4 फीट का, उसकी हाइट कितनी आ रही है, 4 फीट पे आ रही है, और दूसरे पे कितनी आ रही है, 4.5 फीट। अब 4 फीट ज़्यादा होता है या 4.5 फीट ज़्यादा होता है, 4.5 फीट ज़्यादा हो गया ना। तो जो शिवराज है वो विशाल से बड़ा है। ठीक है, तो विशाल कितना 0.5 शिवराज से छोटा है। तो पता चल गया नापने पे कि शिवराज बड़ा है, और ऐसे देखने से दोनों बराबर दिखाई दे रहे थे। तो लंबाई मापन ऐसे अनुमान से हम करते हैं तो वो अनुमान हमारा कभी कभी गलत हो सकता है। तो इसीलिए हमें मीटर, सेंटीमीटर, फीट इसमें नापने से एकदम एक्यूरेट हमारा जो मापन है वो सही बैठता है। फिर विशाल ने शिवराज से कहा, हम हमारी पेंसिल को अंगुल से नापकर बताते हैं कि किसकी पेंसिल लंबी है, परंतु दोनों अंगुल सही नहीं नाप सके। क्यों? क्योंकि किसी बच्चे की अंगुली बड़ी होती है, किसी बच्चे की अंगुली छोटी होती है ना। तो कैसे पता चलेगा कि किसकी बड़ी है स्केल, किसकी पेंसिल बड़ी है या छोटी है।
क्या हम पेंसिल को भी नाप सकते हैं? हम अपने अपनी पेंसिल स्केल से नापते हैं। अब सभी बच्चों ने देखो बच्चों, ये स्केल है ना, स्केल है, इसमें सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर ऐसा करके, इंच 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच ऐसा करके लिख रखा है ना, और ये है नीचे सेंटीमीटर। तो सब बच्चों ने क्या शुरू किया, अपने अपनी पेंसिल स्केल से नापना शुरू किया। तो देखो एक बच्चे की पेंसिल तो कितनी है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये देखो नीचे से उसने शुरू की 3 सेंटीमीटर, दूसरे बच्चे की 5 सेंटीमीटर, तीसरे बच्चे की 7 सेंटीमीटर है, और चौथे बच्चे की कितनी आ रही है, 9 सेंटीमीटर। तो सबकी स्केल अलग अलग पेंसिल की साइज आई है ना। तो इस प्रकार से आप लोग भी अपने घर पे प्रयास कीजिएगा, किसी भी स्केल तो सब बच्चों के पास होगी, और अलग अलग वस्तुएं नाप के उनकी सेंटीमीटर लिखना के कितने सेंटीमीटर है। 0 से स्टार्ट करना आप लोग, इस कॉर्नर से नहीं, ये 0 की यहाँ लाइन होती है, यहाँ से स्टार्ट करके 1 तक होता है 1 सेंटीमीटर, फिर 2 तक 2 सेंटीमीटर, ऐसे, ठीक है।